हेलो स्टूडेंट्स। देखो अभी हम जो हमारा चैप्टर था उसका नाम था मैथमेटिकल टूल्स। तो उसमें जो हमने टोटल 8 टूल पढ़ने थे, तो 8 में से हमने जो जनरली हम कौन सा टूल पढ़ रहे थे, थर्ड वन टूल पढ़ रहे थे। तो जो तीसरा टूल पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में हमने जनरली लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एंगल क्या होता है, एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं, वो पढ़ा था। और दूसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एंगल है उसको जब हम मेज़र करते हैं तो उसके कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। तो जनरली कितने थे, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। उन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो एंगल के यूनिट थे वो डिफरेंट थे। तो हमने 3 यूनिट पढ़े थे एंगल के। तो एंगल कितने यूनिट पढ़े थे हमने, 3 यूनिट पढ़े थे। अब जो तीसरा टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो हमारा आता है क्वाड्रेंट्स एंड साइन कन्वेंशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एंड लिखा हुआ तो 2 चीज़ें हैं, एक है क्वाड्रेंट और साइन कन्वेंशन। ठीक है। कन्वेंशन का मतलब होता है रूल्स। ठीक है। साइन रूल्स कि जो हमारे साइन होंगे उनके कुछ रूल्स होंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में जो हमारा पॉजिटिव साइन होगा, कौन से नेगेटिव होगा। वो तो लेट इट भी, वो आगे देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो क्वाड्रेंट है वो होते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर क्वाड्रेंट्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चेक करना कि क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है। इसको समझने के लिए मैं लेट करता हूँ। ये मेरे पास एक प्लेन है, दिस इज़ द प्लेन ऑफ द पेपर। ये पेपर है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। मैं लेट करता हूँ, मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम है एक्स डैश, और इसके सेंटर पॉइंट में ले लेता हूँ, लेट करता हूँ, ये सेंटर में इसका एक पॉइंट है ओ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक अपना क्या किया, पेपर के ऊपर क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जिसका नाम है एक्स ओ एक्स डैश, और एक वर्टिकल लाइन बनाई। ठीक है। सच दैट जो वर्टिकल लाइन है ये कहाँ से पास करे, सेंटर से ओ से पास करे। तो ये वर्टिकल लाइन का मैंने नाम बोल दिया वाई ओ वाई डैश। ठीक है। इसको आप एक्स ले लें, राइट साइड वाली को, इसको एक्स डैश ले लें। ठीक है। तो जनरली मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, और वो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए जो आपस में क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली मीन्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो बना रही हैं, देखो ये लाइन और ये 90 का एंगल बना रही हैं। तो मैंने क्या किया, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ले ली। ठीक है। अब ये देखो, इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ने क्या किया, जो ये हमारा पेपर है, इस पेपर को क्या किया, 4 इक्वल हाफ में डिवाइड किया। देखो एक ये इक्वल पार्ट हो गया, देखो ये हिस्सा हो गया। ठीक है। एक दूसरा हिस्सा हो गया, एक तीसरा हिस्सा हो गया ये, और ये चौथा हिस्सा हो गया। तो जनरली हमारे क्या किया, हमने क्या किया, क्वाड्रेंट के लिए हमने जनरली क्या किया, हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को क्या करवाया, इंटरसेक्ट करवाया। तो इस इंटरसेक्ट करने के बाद क्या हुआ, हमें क्या मिले, 4 इक्वल पार्ट्स मिले। ठीक है। जैसे एक ये इक्वल पार्ट हो गया, जैसे ये डब्बा हो गया, सपोज ये सारा भूल जाऊँ मैं, ये इक्वल पार्ट हो गया। एक दूसरा इक्वल पार्ट कौन सा हो गया, ये हो गया। तो हमें क्या हुआ, 4 इक्वल पार्ट्स मिले। और जो ये 4 इक्वल पार्ट्स, जब हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो हमें ये 4 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, तो इन 4 इक्वल पार्ट्स को ही क्वाड्रेंट का बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोलता है। तो जनरली क्या होता है, जो ईच पार्ट, जो इनमें से 4 पार्ट, हर एक पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, इन जो ये हर एक पार्ट होता है, इन पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ईच पार्ट आर नोन एज क्वाड्रेंट। तो जनरली क्वाड्रेंट क्या हो गया, क्वाड्रेंट बेसिकली वो चीज़ होती है दुनिया में, जब वो कब मिलती है हमें, जब हम किसी एक पेपर के ऊपर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन क्या करती हैं, पूरे पेपर को 4 इक्वल हिस्सों में काटती हैं, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, ये। और वो जो इक्वल हिस्सा होता है, ईच पार्ट जो होता है, उस हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो जनरली हमारे पास कितने क्वाड्रेंट बने यहाँ पे, जनरली देखो तो 4 क्वाड्रेंट। तो जनरली याद रखना, टोटल नंबर ऑफ जो क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो कितने क्वाड्रेंट आ गए हमारे, 4 क्वाड्रेंट आ गए। ठीक है। और जनरली जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, ये वाले को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला एक्स ओ वाई। तो जनरली जो देखो क्वाड्रेंट कितने हुए, टोटल क्वाड्रेंट हुए हमारे कितने, 4। ठीक है। पहला क्वाड्रेंट जो होगा वो कौन सा कहलाएगा, ये वाला। ठीक है। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है। क्योंकि हमने कल पढ़ा था एंगल को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूँ तो पॉजिटिव होता है, इसलिए जो पहला क्वाड्रेंट है उसका नाम क्या आया, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, वाई ओ एक्स डैश। तो ये सेकंड आ गया ना, ये वाला। तो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा आ गया हमारा पास, वाई ओ एक्स डैश। ठीक है। ये इसको बोल सकते हैं आप एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को बाई कन्वेंशन हम पहले लिखते हैं। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या आ गया हमारे पास, एक्स डैश ओ वाई डैश। क्या हुआ, एक्स डैश ओ वाई डैश। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट क्या आ गया हमारे पास, एक्स एक्स ओ
वाई डैश। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ गए, 4 क्वाड्रेंट आ गए, ठीक है। और जो जनरली ये क्वाड्रेंट है एक्स ओ वाई डैश, दिस क्वाड्रेंट इज बेसिकली नोन एज द फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था। ये थे हमारे कि जो क्वाड्रेंट होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। और कौन से होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, उनका नाम क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब जनरली हमने क्या पढ़ना है, साइन कन्वेंशन, साइन रूल्स पढ़ने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन पढ़ने हैं हमने, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज़ पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव होती है, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से एक ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं लेट करता हूँ, मेरे पास 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। और लेट करता हूँ मेरे पास एक लाइन है, कौन सी, देखो ये क्या था ओ, ये क्या था एक्स, ये क्या था एक्स डैश, ये क्या था वाई, और वो ये था वाई डैश, ठीक है। अब जनरली मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास एक लाइन है, ठीक है। मैं लेट कर रहा हूँ क्या कि मेरे पास एक लाइन है जिसका नाम क्या है ओपी, ठीक है। और लेट करता हूँ जो ये लाइन है ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, लेकिन किसके अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है। और कैसे, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखना, देखो अगर ये सपोज करते हैं कि जब टाइम t को 0 था, ये बेसिकली ओपी लाइन जो है ये यहाँ पे थी, ठीक है। कुछ समय बाद इसने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये कुछ समय बाद क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज थी, कुछ समय बाद यहाँ पे पहुँच गई। जब ये इस जगह पे पहुँची तो उस दौरान क्या हुआ, इसने कुछ ना कोई एंगल ट्रेस किया होगा। लेट करते हैं कि जो उसने एंगल ट्रेस किया है वो कितना है, थीटा है, ठीक है। अब जनरल जो थोड़े टाइम बाद अगर ये ओवर रिवॉल्व करेगी तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, इस क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगी, फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगी। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम जल्दी हर एक क्वाड्रेंट में देखेंगे कि जो ये थीटा की वैल्यू है वो कितनी होगी, ठीक है। अब जल्दी क्या होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, सपोज पहले यहाँ पे पहुंची, फिर जल्दी हम थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो उस दौरान जो एंगल होगा ये वाला बनेगा, ठीक है। ये पी हो गया। फिर कभी थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, ये एंगल यहाँ पहुँच जाएगा, फिर एंगल ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा एंगल, ठीक है। फिर कभी कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, ये लाइन यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो तब हमारा जो एंगल है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। देखो हर एक क्वाड्रेंट पे जल्दी क्या हो रहा है कि जो हमारी लाइन है वो डिफरेंट जगह में आ रही है, ठीक है। पहले एक क्वाड्रेंट, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो, अब हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वापस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ये बना रहा हूँ कि ये सपोज़ मेरे पास 4 क्वाड्रेंट आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैं लेट करता हूँ, मेरे पास एक लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन है, एक लाइन है वो रिवॉल्व कर रही है, और पहली बार सपोज करता हूँ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। कौन से क्वाड्रेंट पे, हम पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब ये थीटा एंगल बनाया, ठीक है, ये हमारा क्या था, वाई था, ये ओ था, ये वाई डैश था, ये एक्स था, ओ था, एक्स डैश था, ठीक है। अब हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है, कि पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जल्दी हम पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वेंशंस यूज्ड इन मेजरिंग डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं उस दौरान जो साइन कन्वेंशन लेते हैं हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं लेट क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ में लेट कर रहा हूँ। मैं लेट करता हूँ कि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ फ्रॉम द पॉइंट पी पॉइंट से मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ जिसका नाम क्या है, पी एम। तो पी एम जल्दी क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेट पी एम बी द परपेंडिकुलर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन क्या है आपको याद रखनी, क्वाड्रेंट 4 हैं, 1 2 3 4, और एक लाइन ले ली है, ये लाइन रिवॉल्व कर रही है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो तब जल्दी हम देखते हैं इसका डिस्टेंस कैसे लेते हैं। तो पहला साइन कन्वेंशन, पहला रूल है वो आपको याद रखना है, ठीक है, कि जितने भी डिस्टेंस हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन ओ। तो बोलता जितने भी डिस्टेंस है वो उसको हम ऑरिजिन से मेजर करेंगे हमेशा। जैसे अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करना, ये नहीं है कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ मेजर करना, नहीं, जितने भी डिस्टेंस है वो मुझे ऑरिजिन से ही स्टार्ट करने पे मेजर करना है। चाहे मैं इस तरफ लूँ डिस्टेंस, चाहे अगर कोई एक लाइन यहाँ पे है, अगर मैं इसका डिस्टेंस यहाँ पे लूँ तो जल्दी कितनी जो भी डिस्टेंस है सबसे सारे डिस्टेंस मुझे कहाँ से लेने हैं, ऑरिजिन से। ये हमारा पहला रूल है जो साइन कन्वेंशन है, ठीक है, जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसके लिए। दूसरा है कि जितने भी डिस्टेंस हैं, द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग ओ एक्स। देखो जो ओ एक्स इस डायरेक्शन में जितने डिस्टेंस मेजर करेंगे हम इस डायरेक्शन में, वो सारे डिस्टेंस हमने पॉजिटिव लेने हैं, ठीक है। डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग ओ एक्स दे आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। एंड जो डिस्टेंस होंगे मेजर अलॉन्ग
ओ एक्स डैश वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर ये हमारा ओ एक्स है, ये ओ एक्स डैश है, जितने भी डिस्टेंस हम इस तरफ मेजर करेंगे देखो राइट साइड में, वो क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। और जो डिस्टेंस जितने भी मेजर करूँगा इस साइड नेगेटिव साइड, दैट इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग ओ एक्स डैश, ओ एक्स डैश वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली तीसरे पॉइंट में क्या होगा, जितने भी डिस्टेंस मेजर करूँगा मैं ओ वाई के अलॉन्ग, ये ऊपर वाली साइड ये सारे पॉजिटिव होंगे, और ये नीचे वाली साइड जो वाई डैश होगा, इस नीचे की तरफ जितने भी डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये साइन कन्वेंशन ये है, ये आपको याद रखनी है। तो तीसरी साइन कन्वेंशन क्या है, डिस्टेंस अलॉन्ग ओ वाई, दैट इज ओ वाई का कौन सा पॉइंट हो गया, ऊपर वाली साइड, वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। डिस्टेंस अलॉन्ग ओ वाई क्या होगा, पॉजिटिव। और जो डिस्टेंस अलॉन्ग ओ वाई डैश नीचे की तरफ, जैसे ये नीचे की तरफ ओ, ये ओ है, ये वाई डैश है, ये क्या हो जाएंगे हमारे, नेगेटिव। तो चलिए ये साइन कन्वेंशन थे, आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जर्नी हमने पढ़ा, इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जर्नी हमारे क्वाड्रेंट के बारे में और साइन कन्वेंशन के बारे में। तो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, जब भी हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें किसी पेपर में, तो उस दौरान जर्नी क्या करती है, वो जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं वो क्या होती है, पूरे पेपर को 4 इक्वल हिस्सों में काटती हैं, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये। और वो जो ईच इक्वल पार्ट होता है, जो 4 इक्वल पार्ट, ये जो ईच पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रेंट कितने उन्हीं के बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, और इन चारों क्वाड्रेंट में जल्दी हम क्या करते हैं, इनके लिए साइन कन्वेंशन होते हैं। जो राइट साइड में जब हम हमेशा पहला डिस्टेंस के जब हम मेजर करते हैं तो साइन कन्वेंशन में क्या पढ़ते हैं, हम 3 साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या साइन कन्वेंशन होता है कि जितने डिस्टेंस होते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, ऑरिजिन से मेजर करते हैं। तो कहाँ से मेजर करते हैं हम सारे डिस्टेंस, वो हम मेजर करते हैं ऑरिजिन से, पहला पॉइंट। दूसरा कि जो हमारा पॉजिटिव साइड है, ठीक है, दैट मीन्स ओ एक्स वाली साइड या जो ओ वाई वाली साइड है, उसमें जो डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मेजर करते हैं। और जो हमारा नेगेटिव साइड होती है दैट इज़ ओ वाई डैश या ओ एक्स डैश, उसमें जो डिस्टेंस होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारा पहला छोटा सा टॉपिक था, क्वाड्रेंट और साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में पढ़ लिया कि ठीक है, और क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। और क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, जब हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें किसी भी पेपर के ऊपर, तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन क्या करती है, उस पूरे पेपर को 4 इक्वल हिस्से में डिवाइड करती हैं। और वो जो हर एक हिस्सा होता है उस हिस्से को बोला जाता है क्वाड्रेंट। तो टोटल क्वाड्रेंट कितने हुए, 4 क्वाड्रेंट हुए। तो ये था हमारा टॉपिक छोटा सा कि जो क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन। देखो जो अब हमारा टॉपिक है, वो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस। देखो अगर रेशो वर्ड लिखा हुआ है तो रेशो का मतलब क्या होता है, P/Q फॉर्म में, मीन्स कोई चीज़ किसी से डिवाइड होगी। अब यहाँ पे जो रेशो है वो किसकी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोस हैं। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स, देखो ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल, ये 3 साइडेड फिगर, जो 3 साइडेड फिगर है उसकी मेजरमेंट। ठीक है, जो उसकी मेजरमेंट हम लेंगे, 3 साइडेड फिगर की मेजरमेंट लेंगे, उसकी जल्दी क्या करेंगे, हम रेशो पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम जो ट्राइंगल है उसकी जो मेजरमेंट है वो किसकी होती है, 2 चीज़ों की बताई थी, एक होती है एंगल की मेजरमेंट, दूसरी होती है साइड्स की मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, जो रेशो में क्या होता है, जो भी हमारी ट्राइंगल होती है, अब ट्राइंगल कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसमें एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हम क्या करेंगे, हम जो ट्राइंगल होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसकी जो हमारी साइड्स होंगी उनकी रेशोस के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोस होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, जो भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी जो साइड्स होती हैं उनकी रेशो होती है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारी रेशोस हैं उनको जनरली पढ़ने से पहले हमें हमें एक चीज़, छोटा सा फार्मूला याद रखना। ये फार्मूला का छोटा सा लॉजिक है, पंडित बंडे प्रसाद बोले हरे हरे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लेट इट मैं सपोज करता हूँ मेरे पास एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन बनाई, तो ये इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको क्वाड्रेंट, इसको मैं लेट करता हूँ, मेरा पहला क्वाड्रेंट है, मैं उस पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो लाइन रिवॉल्व कर रही है, जो इसका लाइन क्या है, OP। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉप करता हूँ, और इसको यहाँ क्या बोलता हूँ, M। ठीक है, ये है मेरे पास क्या, अब जो ये ट्राइंगल फॉर्म हुआ इसमें ये एंगल 90 का है, तो ये जो ट्राइंगल आ गया ये कौन सा आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो मुझे जल्दी क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस निकालनी है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है, किसकी रेशो होती है, ट्राइंगल की साइड्स की रेशो। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। अब जर्नी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जर्नी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस आर बेसिकली डिफाइंड एज ratios of 3 sides of a right angle triangle in any quadrant। बोलता जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है वो क्या होती है, रेशो होती है किसकी, 3 साइड्स ऑफ अ
ट्रायंगल की। तो जनरली कोई भी एक राइट ट्रायंगल है, उसकी जो तीनों साइड्स हैं, उन तीनों साइड में से किसी दो साइड की जनरली जो हम रेशो लें, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट पे, ये जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया है, चाहे आप सेकंड क्वाड्रेंट में लो, किसी भी जनरली किसी क्वाड्रेंट पे जनरली जो आप क्या कर लो, जो ट्रायंगल की साइड्स है उनकी जो रेशो ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल की जो रेशो ले लो, दो साइड्स की रेशो ले लो, वो जो रेशो होती हैं उन रेशो को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो जनरली क्या होता है, कोई भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा आ गया, इन ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, PMO, ठीक है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक, कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जनरली क्या करेंगे हम, जो इसकी जो साइड्स हैं इनकी अगर रेशो लेंगे, तो वो जो रेशो होती हैं थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो रेशो कहलाती हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो अब जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं वो टोटल कितनी होती है हमारे पास, 6 होती हैं। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कौन सी होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, फिर होता है आपका टेन थीटा हो गया, फिर होता है आपका कोसेक थीटा, फिर होता है आपका सेक थीटा, फिर आपका लास्ट होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इसको जो हमारा टेन थीटा, इसको टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, जो कोसेक थीटा है उसको कोसेक थीटा भी बोलते हैं, सेक थीटा को सेकेंड थीटा भी बोलते हैं, और कॉट थीटा को कॉटेंजेंट थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। अब जल्दी अब ये क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 हैं टोटल। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, ये रेशियो होती हैं थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम जल्दी बात करते हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि इसमें क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसमें जल्दी जो हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो साइन थीटा, वो किसके बराबर होती है, जल्दी याद रखो, ये जो फार्मूला लिखा मैंने, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये आता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं, देखो उससे पहले जल्दी हम डिस्कस करते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमने पढ़नी है किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम डिस्कस करते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो छोटा सा टॉपिक बनाते हैं हम कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, और हाइपोटेन्यूज क्या होती है किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। मैं चलिए मैं एक राइट एंगल बना रहा हूँ, यही राइट एंगल बना रहा हूँ नीचे बड़ी करके। तो ये एंगल अगर 90 का है, एक एंगल, सारा तीनों एंगल से ये एंगल है, ये एंगल है, इन तीनों एंगल में जल्दी क्या होना चाहिए, एक एंगल 90 होना चाहिए, तभी ये जल्दी क्या होगी, हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट परपेंडिकुलर की डेफिनेशन क्या होती है कि परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, ठीक है। नेट कर रहा हूँ, ये एंगल जो है ये थीटा है, ठीक है, गिवन एंगल है। तो जो एंगल हमारे पास होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है, ठीक है, जो क्वेश्चन में कोई भी एंगल दिया उसके जो सामने वाली साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर। तो जनरली परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर इज नथिंग, परपेंडिकुलर इज बेसिकली द साइड विच इज अपोजिट टू थीटा एंगल। जो भी एंगल गिवन एंगल होगा उसके एंगल के जो सामने अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। सॉरी, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हम ऐसे भी परपेंडिकुलर शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं। तो इसके इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, PM। PM मीन्स द साइड विच इज़ अपोजिट टू द एंगल थीटा, वो हमारी जो क्या होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बात है हाइपोटेन्यूज की। तो हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इन राइट ट्रायंगल, जो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल, इसमें सबसे लंबी साइड कौन सी है, ये वाली। वो जो लंबी साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो जनरली हाइपोटेन्यूज जो होगी वो जनरली क्या हो जाएगी, OP। तो OP क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब बचा तीसरा बेस। जो बेस है वो क्या होता है, ठीक है। तो जनरली जो थर्ड साइड होती है, देखो ये साइड आ गई जो रिमेनिंग साइड है, क्योंकि तीन साइड है ट्रायंगल की, एक ये साइड है, एक ये साइड है, और जो ये रिमेनिंग साइड होती है उस रिमेनिंग साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो व्हाट इज बेस, बेस इज बेसिकली द थर्ड रिमेनिंग साइड। जो थर्ड रिमेनिंग साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। आप एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है बेस के लिए, अगर बेस भूल जाए तो जनरली बेस क्या होता है, वो जगह वो लाइन होती है, बेस इज बेसिकली डिफाइंड एज द लाइन विच मेक्स टू एंगल्स। तो जो बेस क्या होता है, वो
दो एंगल, वो लाइन होती है जिसके ऊपर दो एंगल बनते हैं, ठीक है। कैसे? और एक एंगल को कौन बनाता है? हाइपोटेन्यूज बनाती है, और दूसरा एंगल कौन बनाता है? परपेंडिकुलर बनाता है। देखो अब ये जो लाइन है इसमें एक एंगल यहाँ ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो जो ये लाइन दो एंगल बनाती है, एक एंगल हाइपोटेन्यूज बनाए और एक एंगल परपेंडिकुलर बनाए, वो जो लाइन होती है उसको बेस बोलते हैं। या हम बोलते हैं कि जो बेस कौन सी होती है, जो थर्ड रिमेनिंग लाइन होती है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल। अगर जैसे सपोज करते हैं हमारे पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये भी नहीं, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल हमें दिया हुआ थीटा। तो इस केस में अगर ये O है, ये Z है, ये Y है, तो इस केस में जो इस एंगल के अपोजिट साइड है वो जो OY है, ये जर्नी क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस इज द साइड विच इज अपोजिट टू द O, अपोजिट टू द एंगल। और ये जो YZ है ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, रिमेनिंग साइड जो हो जाएगी ये हो जाएगी बेस। तो जल्दी हमने डिस्कस कर लिया कि परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है। अब जल्दी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स द रेशियो ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, वो कितनी होती है वो मैंने आपको बता दिया। वो क्या होती है उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया, पंडित बड़े प्रसाद बोले हरे हरे। तो ये जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं? 6। तो उनमें से पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो होती है साइन थीटा, ठीक है। अब जो साइन थीटा है वो बेसिकली किसके बराबर होती है? ये मैंने आपको बता दिया, ये साइन थीटा होती है, ये कॉस थीटा के बराबर होती है, ये टेंजेंट थीटा के बराबर होती है। जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके बराबर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, जैसे हमने ऊपर ये 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, इसमें ये हमने ये लिया था OP लिया था और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था M। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें जल्दी ये अगर ये एंगल थीटा है, एंगल ट्रेस थीटा किया है इसने, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना हो, क्या होगा वो PM होगा। क्या होगा? PM होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये PM आ गया परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज क्या आ गया यहाँ, सॉरी, अब अपॉन आया हाइपोटेन्यूज के लॉन्गेस्ट साइड, तो क्या है OP। तो जल्दी साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल के मुताबिक क्या होगा? PM अपॉन OP, ठीक है। ये देखो अब नेक्स्ट हम जो साइन कन्वेंशन है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। देखो अब ये जो PM है ये हमने ऊपर वाली साइड लिया है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन अगर लगाएं तो अभी तो लगाने की जरूरत नहीं है। तो जो OP है ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे स्लाइडिंग में तो ये डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहेगा या हमारा बेस रहेगा, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है और जो बेस होता है वो एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी साइन थीटा। साइन थीटा किसका होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा किसका होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या है हमारी? देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइन हाइपोटेन्यूज, और थर्ड रिमेनिंग साइड या जहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक हाइपोटेन्यूज के साथ और एक परपेंडिकुलर के साथ, वो जो साइड होती है वो कहलाती है बेस। तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा? यहाँ पे OM क्या हो जाएगा? बेस। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? OM बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या? OP। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर जो OM है ये इस तरफ में मेजर कर रहे हैं, O से लेके M इस तरफ जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जो OP है इसका तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हम इस टाइम हमने क्या देखा कि जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है, परपेंडिकुलर मीन्स ये वाली हाइट, ऊपर वाली हाइट, बेस मीन्स ये राइट साइड वाली हाइट, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो डिसाइड करती हैं कि जो हमारा साइन थीटा और जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो तीसरा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसका नाम है tan थीटा, ठीक है। जो tan थीटा होता है वो क्या होता है हमारा? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? PM, और बेस क्या आ गया? OM, ठीक है। तो ये PM है, ये पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, ठीक है। जो OM भी पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में जा रहा है, तो ये भी पॉजिटिव है। तो tan थीटा क्या होता है हमारा? PM अपॉन दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन चीज़ें होगी। अब देखो अब इजी है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? साइन का उल्टा क्या होता है? देखो अब क्या होगा? अब जो लिखूंगा वो एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। या इसको हम जल्दी क्या बोलते हैं? कई बार हम इसको कोसेकेंट बोलते हैं, ANT भी बोलते हैं, या कोसेक बोलते हैं, या इसको कोसेकेंट बोलते हैं, ठीक है। जो कोसेक होता है वो जल्दी क्या होता है? वो इंपॉर्टेंट है। देखो उल्टा जो साइन होता है वो क्या होता है? P/H होता है। अब जो कोसेक होगा वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या होगा? H बाई हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, तो उल्टा H/P, ठीक है। तो
क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे हमारा ओपी, ये उल्टा हो जाएगा, इसका साइन का उल्टा क्या हो जाएगा ओपी, हाइपोटेन्यूज ओपी आ गया और परपेंडिकुलर क्या आ गया पीएम। तो ये जल्दी आपको याद रखना है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली जो कोसेक जो हमारा कॉस है इसका जो उल्टा होता है वो होता है हमारा सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा क्या होगा, कॉस क्या होता है पी बी बाई एच दैट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा एच बाई बी दैट इज हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे ओपी और बेस क्या है ओ एम, तो ये जल्दी क्या हो जाएगा ओपी बाई ओ एम। तो ये क्या होगा देखो ये कोसेक क्या कॉस क्या होता है ओ एम बाई ओ पी, तो ये क्या हो जाएगा ओ पी बाई ओ एम, तो ये दूसरे का उल्टा हो गया, ठीक है। अब जो टेन होता है उसका जो उल्टा होता है दैट विल बी द लास्ट लाइन। जो टेन का उल्टा होता है उसको बोलते हैं कॉट। तो देखो टेन क्या होता है पी बाई बी, तो कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी, ठीक है, दैट इज बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या है हमारा ओ एम है और परपेंडिकुलर क्या है हमारा पी एम। तो जनरली हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो टोटल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कितनी होती हैं 6 होती हैं, ठीक है। और हमने ये देखा कि जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं नाम से पता चल रहा है रेशो है, तो ये जनरली किसी दो चीज़ों की पी बाई क्यू फॉर्म में होगी। और किसकी रेशो होंगी, जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल होगी किसी भी क्वाड्रेंट पे उनकी जो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है उनकी रेशो होती है, ठीक है। अब जनरली हमने ये पढ़ा कि जो भी हमारी जो साइड्स हैं, अब जो हमारी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमारी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होंगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है कि जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो कौन से है। टूवर्ड्स द अगर राइट साइड में है, टूवर्ड्स द राइट साइड में है तो पॉजिटिव होता है, अगर टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड में है तो वो नेगेटिव होता है। इट मीन्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जल्दी क्या देख रहे हैं। और जल्दी हमने देखा कि टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके जो साइन किस पे डिपेंड करते हैं, दो चीज़ों पे, परपेंडिकुलर के ऊपर और बेस के ऊपर। हाइपोटेन्यूज पे नहीं करते क्योंकि हाइपोटेन्यूज इंक्लाइंड है उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, या तो डिपेंड करेंगे बेस पे या तो डिपेंड करेंगे परपेंडिकुलर पे। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़ ली। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर बेसिकली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो आर बेसिकली द रेशियो ऑफ, वो बेसिकली क्या होती है, वो रेशियो होती है किसकी 3 साइड्स ऑफ अ कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उनकी जो 3 साइड्स हैं उन तीनों साइड्स की जो जनरली जो रेशियो होती है, देखो तीनों की रेशियो तो इकट्ठे ले नहीं सकते, कभी किसी की एक की लेंगे कभी दूसरे लेंगे, उनकी जो रेशियो होती है उनको बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ठीक है। तो अब जनरली हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके जो साइंस हैं वो कैसे हो गए। लेकिन देखो कोई साइंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, कुछ जो भी डिफरेंट क्वाड्रेंट है उन डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो उनके साइन होते हैं, जैसे जो साइन थीटा की वैल्यू किसी में वो पॉजिटिव होती है किसी में नेगेटिव होती है, वो जो हमारा है वो कल का टॉपिक रहेगा, ठीक है। आज हमने जनरली क्या हुआ 2 ही टॉपिक पढ़े, इस टॉपिक को एंड कर रहे हैं यहाँ पे। हमने बेसिकली पढ़ा क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, और हमने पढ़ा टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं और टिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको बोलते हैं, ठीक है। ये आज का टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।